की शुरुआत करते हैं सुधांशु जी। सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है। 42वें संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, जरा वो फैसला हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। 2020 में 42वें संशोधन को जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि समाजवाद का अर्थ है कल्याणकारी काम करना। ऐसे में जब कल्याणकारी इसका अर्थ है और आपकी सरकार भी कहती है कि ज्ञान आपका फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले जी आता है, गरीब, युवा, नारी, ये सब आते हैं, ऐसे में क्यों हटाना चाहते हैं? और अगर आपकी नीयत साफ थी तो 5 साल अटल जी की सरकार थी, 10 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्यों नहीं हटाया? यहां किसी चीज को हटाने का विचार नहीं है, यहां किसी चीज को याद दिलाने का विचार है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जिस समय पूरा विपक्ष जेल में था, एक चीज, 1 लाख लोग जेल में थे, एक चीज, सारे मानवाधिकार सस्पेंडेड थे, तीसरी चीज, और सबसे मूल मानवाधिकार क्या होता है? जिंदा रहने का हक। 28 अप्रैल 1976 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला केस में जस्टिस एचआर खन्ना पूछते हैं गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल से कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर कस्टडी में किसी को गोली मार दी जाए तो कोई रेमेडी नहीं है? तो जानते हैं मिस्टर नीरेन डे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, क्या कहते हैं? यस मिलॉर्ड, अगर गोली भी मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है, यानी जीने का भी हक नहीं है। यह उस दौर की बात है, इसीलिए हम ये याद दिलाना चाहते हैं किस दौर में किया गया था। और दूसरी बात, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब से यह सेकुलर वर्ड आया है, इस सेकुलर वर्ड के आड़ में इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया है। अदरवाइज मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताओ जहां माइनॉरिटी कमीशन होता हो, जहां ट्रिपल तलाक को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां शरिया को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां 4 बीबी को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, 9 साल की बेटी से कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मेहरम को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मदरसे को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। एक सेकुलर देश दिखा देंगे तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये नवंबर 1948 में यह विषय आया, शायद हमारे साथियों को पता हो या ना पता हो, मिस्टर केटी शाह ने यह विषय रखा कि सेकुलर वर्ड होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर उस सभा में थे, उसमें डिबेट में भाग लिया नेहरू जी ने भी, लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी, ये सब उसके पार्टिसिपेंट हैं। फिर जानते क्या साहब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा? अगर माइनॉरिटी वर्ड होगा तो सेकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेट में होता है। अगर कोई स्टेट सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिजेक्ट किया गया, मगर संविधान की आत्मा कुचलकर, उस समय जिसे संविधान की आत्मा कहा गया था, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, उसको बदलकर संविधान की आत्मा बदली गई। और किसके कहने बदली गई? मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, सिर्फ मामला अंदरूनी नहीं था। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 एक किताब है जो केजीबी के एक अधिकारी वसेली मित्रोकिन ने 2006 में लंदन में पब्लिश की है। उसमें यह लिखा हुआ, पेज नंबर 340 से 50 के बीच में पढ़ लीजिएगा। और मैं कहूंगा कांग्रेस के नेताओं को मुकदमे करने चाहिए, वैसे उनके पास आर्काइव्स हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए इनको। उसमें लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान केजीबी ये इंश्योर कर रही थी कि इंदिरा गांधी के विरोधियों को लेट डाउन किया जाए और उनको कैसे समर्थन दिया जाए। उसके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके अनुसार 10.6 मिलियन रूबल दिया गया कांग्रेस पार्टी को, यानी 1 करोड़ 60 लाख रूबल, रुपया नहीं, रूबल दिया गया। और उसके अनुसार जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो भारत में रूस के राजदूत को तलब किया गया क्रेमलिन में, और इस बात की चर्चा हुई कि इतने संसाधन देने के बाद भी इंदिरा गांधी हार कैसे गई। सोचिए कितने खतरनाक दौर में था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय किया, तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, अरे मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। चलिए भाई अजय उपाध्याय।